वेलकम टू माय चैनल। कुछ साल पहले एक मित्र की शादी हुई, लेकिन इसे लड़की से शादी करने का उसका मन नहीं था, तो भी घर वालों ने करवा दी। शुरू के दिनों में बीवी से बस नाम मात्र के ही संबंध रहे, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता था। लेकिन आज की स्थिति यह है कि वे अपनी पत्नी के साथ उसका प्यार और सम्मान अगाध हैं। दूसरी तरफ एक परिचित के बेटे ने घर वालों से लड़ झगड़ कर प्रेम विवाह किया। अभी कुछ दिन पहले ही की बात है कि पति पत्नी में कसेरी में ही चंपलबाजी हुई। जो शादी करने के लिए अपने परिजनों तक से लड़ गए, मरने के लिए तैयार थे, वो आज एक दूसरे को खुलेआम बेइज्जती कर रहे थे। जबकि जो शादी के समय अपनी पत्नी को पसंद भी नहीं करता था, वो आज खुश है। एक आईएएस ऑफिसर के ऑफिस में एक चपरासी काम करता था। चपरासी के बेटे की शादी थी, तो कार्ड लेकर आईएएस महोदय के पास पहुंच गया और शादी में आने का आग्रह करते हुए छुट्टी भी मांगी। अधिकारी ने छुट्टी मंजूर करने के साथ ही आने का आश्वासन दिया। शादी के दिन चपरासी का परिवार हर्षोल्लास से शादी का उत्सव मना रहा था। पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा था। तभी किसी का फोन चपरासी के फोन पर आया और वह सन्न रह गया। फोन करने वाले ने उसे खबर सुनाई कि आईएएस महोदय ने आत्महत्या कर ली। अगले दिन सब आत्महत्या का कारण सामने आया कि अधिकारी की पत्नी और मां में बनती नहीं थी, इसीलिए आत्महत्या की है। पूरे जिले का अधिकारी, जिस पर पूरा जिला संभालने की जिम्मेदारी है, वह अपने घर में सामंजस्य नहीं बना सका और उसने तनाव में आ गया और उसको मरना पड़ा। जबकि उसके ही ऑफिस में काम करने वाला चपरासी पूरे घर कुटुंब के साथ अपने बेटे की शादी में झूम रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के सामने प्रस्ताव रखा कि पांडव भी तुम्हारे भाई है, उन्हें केवल 5 गांव दे दो तुम, बाकी पूरा आर्यवर्त तुम्हारा है। लेकिन दुर्योधन ने वह भी नहीं दिया और शीघ्र ही संपूर्ण कुरुवंश समाप्त हो गया। दूसरी तरफ भरत ने राज्य मिलने पर भी श्री राम के वनवास के समय उनकी चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर शासन किया और फिर वंश से वापस आने पर श्री राम को राज्य सौंप दिया। परिणाम ये हुआ कि युगों तक रघुवंशियों ने शासन किया। आपने ऊपर 3 तुलनात्मक घटनाएं पढ़ी। पसंद से शादी करने के बाद भी कोई दुखी है और कोई नापसंद के होने के बाद भी सुखी है। कोई आईएएस होने के बाद भी आत्महत्या कर रहा है, कोई चपरासी होने के बावजूद भी जिंदा दिली से जी रहा है, कोई 5 गांव नहीं दे सका और समूल वंश का विनाश करवा दी गया, और किसी ने संपूर्ण राज्य सौंप दिया और युगों तक अपनी वंशावली चलाई। खुशियों या दुख की कीमत पैसा या धन संपदा नहीं, बल्कि त्याग और संतुष्टि है। आप किसी अपने के लिए मन में कुछ त्याग करके देखिए, आपके भीतर जो अनुभूति होगी वह आपकी त्याग को तृप्त करेगी। सबसे ज़्यादा तनाव व्यक्ति किसके कारण पाता है? या तो खुद के कारण, या माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पति पत्नी या मित्रों के कारण, क्योंकि इन्हीं से ही सबसे ज़्यादा आत्मीयता होती है। इन्हीं को ही खुश रखने के लिए दिन रात की मेहनत की जाती है। यदि यही लोग ताना दे, लड़ाई करे, तो व्यक्ति परेशान होता है और दुखी रहता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि खून के रिश्तों में या किसी अपने ऐसे संबंधों को सबसे ज़्यादा ताना दुष्कार ना दे जो आपके साथ घनिष्ठता से जुड़ा है। और हमेशा खुद को तैयार रखिए त्याग करने के लिए। पैदा होने से लेकर शमशान यात्रा तक के सफ़र में बस संतुष्टि है जो कभी दुखी नहीं होने देगी। यही खुशियों की चाबी है। धन्यवाद। और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर